डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो सर्वनाम पर आधारित है। इस वीडियो में आप सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे, सर्वनाम के भेद देखेंगे, सर्वनाम के कारक रूप देखेंगे और उदाहरण के साथ आप सर्वनाम के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सारी जानकारियां आपको सर्वनाम से संबंधित इस वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस वीडियो में सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम की परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, जो इस प्रकार हैं: मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ये मूल सर्वनाम 11 हैं। अन्य सर्वनाम और भी हैं, परंतु ये मूल सर्वनाम 11 ही हैं। प्रयोग की दृष्टि से आप सर्वनाम के भेद देखिए। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता बोलने वाला या लेखक लिखने वाला, स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक, श्रोता सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला, इनके लिए करता है अथवा किसी अन्य के लिए भी करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा फिर से देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष तो, तुम, अन्य में आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के तौर पे वह जा रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखिए। कोई आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। परस्पर एक से दूसरी बात का संबंध, परस्पर आपस में एक बात से दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और इसका उदाहरण देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, दो बातों का इसमें परस्पर संबंध दिखाया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। ये सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा शब्दों का भी काम करते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। ये हैं सर्वनाम क्या, कौन, किसने आदि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए।
जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए आप शब्द का, अपना शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए निजवाचक सर्वनाम का। तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, वह आप ही चला गया। जहां केवल आप शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है। यह विशेष है निजवाचक सर्वनाम के विषय में। जहां आप शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाता है तो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां पर यह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रकार के ये प्रयोग देखिए। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा। संज्ञा, सर्वनाम में संज्ञा की ही तरह लिंग, वचन और कारक होते हैं, लेकिन इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। मैं सर्वनाम का आप रूप देखिए। कर्ता में मैंने, मैंने, ये सब एक वचन में होते हैं। मैं सर्वनाम एक वचन में होते हैं हमेशा। कर्ता मैं, मैंने। कर्म में मुझको, मुझे। करण में मुझसे, लिए। और संप्रदान में मुझको, मुझे और मेरे। अपादान में मुझसे, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर। ये सभी मैं सर्वनाम के एक वचन में हैं। ये सभी मैं सर्वनाम के रूप हैं, कारक रूप। ये सभी हम सर्वनाम के कारक रूप हैं जो बहुवचन में होते हैं। कर्ता में देखिए हम, हमने। कर्म में हमको, हमें। करण में हमसे, लिए। संप्रदान में हमको, हमें, हमारे। ये सभी हम सर्वनाम के रूप हैं। अपादान में हमसे, हमारे। संबंध में हमारा, हमारी। अधिकरण में हम में और हम पर। तुम सर्वनाम के रूप देखिए जो हमेशा एक वचन में होते हैं। कर्ता में देखिए तुम, तुमने। कर्म में तुमको, करण में तुमसे। संप्रदान में तुमको, तुम्हें। तुम सर्वनाम के ही रूप हैं। अपादान में तुमसे, तुम्हारे। संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी। अधिकरण में तुमसे, तुम पर। वह सर्वनाम के रूप देखिए जो एक वचन में होते हैं। कर्ता वह, उसने। कर्म में उसको, उसे। करण में उससे, लिए। संप्रदान में उसको, उसे, उसके। अपादान में उससे, उसके। संबंध में उसका, उसकी। अधिकरण में उससे, उस पर। वे सर्वनाम के रूप देखिए बहुवचन में होते हैं ये। कर्ता में वे, उन्होंने। कर्म में उनको, उन्हें। करण में उनसे, लिए। संप्रदान में उनको, उन्हें, उनके। अपादान में उनसे। संबंध में उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में उनमें, उन पर। आप निजवाचक सर्वनाम के रूप, निजवाचक सर्वनाम है, इसके रूप देखिए जो एक वचन में होते हैं। कर्ता में आप। कर्म में अपने को। करण में अपने से। संप्रदान में अपने लिए।
अपादान में अपने से, संबंध में अपना, अपनी, अपने, अपने लिए, अधिकरण में अपने में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे। आपका जीवन मंगलमय हो।